सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। इस वीडियो में हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर कर लेंगे। इससे प्रीवियस दो वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.3 से पहले वाले सारे एग्जांपल्स कवर करवा चुका हूं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यानी हमें कुछ मल्टीपल इनइक्वालिटीज दी होंगी जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो इनइक्वालिटी दी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 2। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3। अब x इज इक्वल्स टू 3 का मेरे को ग्राफ प्लॉट करना आता है, तो मैं सेकंड स्टेप नहीं करूंगा, डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आऊंगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, हम एक इनइक्वालिटी को लिखते हैं और उसको ओरिजिन के लिए चेक करते हैं। लिखते हैं चेकिंग फॉर 0,0, यानी x की जगह भी 0 एंड y की जगह भी 0। यहां तो बेसिकली सिर्फ x है, तो x की जगह मैंने 0 रखा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0 3 के इक्वल होता है? नहीं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। यानी जो x इज इक्वल्स टू 3 लाइन है उसका जो सॉल्यूशन रीजन है, यानी इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस लाइन में ओरिजिन से ऑपोजिट साइड होगा, क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सिमिलरली हम इस सेकंड इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलेंगे। मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल्स टू 2। इसका ग्राफ भी मुझे बनाना आता है, तो सिंपली मैं स्टेप 3 पे चला जाऊंगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल 2 एंड सेम लाइन लिखूंगा चेकिंग फॉर 0,0। x की जगह भी 0 एंड y की जगह भी 0। x तो है ही नहीं, सिर्फ y है, सो y 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0 2 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में एग्जिस्ट करेगा। ये जो लाइन है ये पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक साइड होगा ओरिजिन और एक होगा ओरिजिन का ऑपोजिट साइड। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे क्या वैल्यू दे रहा है, फॉल्स वैल्यू दे रहा है। तो अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा जिसके अंदर मैं x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 को प्लॉट करूंगा। इन दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन है उसका जो कॉमन पार्ट है उसे शेड कर दूंगा और वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इसके अंदर मेरे को सबसे पहले प्लॉट करना है x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x को कहां टच करे, 3 पे टच करे। यानी मेरे को कुछ इस तरह एक लाइन प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 3 को प्लॉट कर देता हूं। सो ये मैंने x इज इक्वल्स टू 3 को प्लॉट कर दिया और इस लाइन पे मैं लिख दूंगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल्स टू 3 को। अब मुझे नेक्स्ट प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू 2, यानी x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस को कहां टच करे, 2 पे टच करे। सो ये मैंने y इज इक्वल्स टू 2 को भी प्लॉट कर दिया। इस लाइन पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे देखना है इनका सॉल्यूशन रीजन। अब आप इस इक्वेशन पे फोकस करो। x इज इक्वल्स टू 3 का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड होगा। ये देखो, ये x इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है, इसके इस तरफ तो है ओरिजिन और ये है ओरिजिन के अपोजिट साइड। यानी इसका सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड। तो मैं इस तरह 2 एरो लगा दूंगा। अब इस लाइन को देखो, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2, ओरिजिन की वैल्यू रखने पे आया फॉल्स। यानी इसका सॉल्यूशन भी किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो ये नीचे वाली साइड ओरिजिन वाली साइड है और ये हो गई ओरिजिन की ऑपोजिट साइड। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इस लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ और इस लाइन का सॉल्यूशन है ऊपर वाली तरफ। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला जितना भी एरिया इसको आप शेड कर दोगे और लिख दोगे यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन। इस एरिया को शेड कर देना है और इसमें लिख देना है सॉल्यूशन रीजन। जो इक्वेशन 1 एंड 2 का कॉमन एरिया है
उसी को ही शेड करेंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन रीजन। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देन इसको करूंगा, देन इसको करूंगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इस इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन बनाना होता है। तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y = 12। इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2y = 12 - 3x, और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 - 3x / 2। अब यहाँ x की मुझे 2 रैंडम वैल्यूज डालनी, तो x = 0। फर्स्ट वैल्यू क्या डाली मैंने, x = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 - 3, x की जगह 0 / 2। 12 - 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 / 2। 12 - 0 12, एंड 12 में 2 का डिवाइड दिया तो आया 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह x की मैंने एक और वैल्यू डाल दी 2। मैंने 1 क्यों नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये 3 हो जाएगा। 12 - 3 आएगा 9, और 9 में जब मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। पॉइंट्स में आने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ट्राई करना है कि x एंड y दोनों पॉजिटिव रहे। तो x की वैल्यू मैंने डाली 2, y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 12 - 3, x की जगह डाला 2 / 2। 3 2 = 6, 12 में से 6 माइनस किया तो आया 6। 6/2 का आंसर कितना आता है, 3। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाने लिए है। इस टेबल में मेरे को x एंड y की दोनों वैल्यूज लिख देनी है। ये रही x, ये रहा y। फर्स्ट रो में मेरे को x की वैल्यूज लिखनी है 0 एंड 2। सेकेंड रो में मेरे को लिखनी है y की वैल्यू 6 एंड 3। तो ये मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, लेट x = 1। जब मैंने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाया तो ये x = 1 आ गई। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x = 1 का ग्राफ मुझे पता है कैसा होता है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको ओरिजिन के लिए चेक कर लेता हूं। कैसे, इनइक्वालिटी लिखता हूं x > 1 एंड लिख देता हूं चेकिंग फॉर 0, 0। तो x की जगह 0 रख के देखो, 0 > 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है। 0 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, फॉल्स। सिमिलरली मेरे को इक्वेशन 3 को भी इसी तरह सॉल्व करना है, लेट। इसको एक इक्वेशन लेट किया तो आगे y = 2। y = 2 का ग्राफ पता है मेरे को, तो ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखेंगे y > 2 चेकिंग फॉर 0, 0। तो y की जगह 0 रखा तो 0 > 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आ गई फॉल्स। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को भी चेक कर लेता हूँ। इनइक्वालिटी लिखता हूँ 3x + 2y > 12। यहाँ पे मैं लिखूंगा चेकिंग फॉर ओरिजिन या चेकिंग फॉर 0, 0। x की जगह 0 एंड y की जगह भी 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। 0 + 0 0। 0 is less than equal 12। क्या 0 12 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारी ट्रू। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा। और इन दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ में 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करूंगा। इनके सॉल्यूशन रीजन देखूंगा, और जो सॉल्यूशन रीजन्स का कॉमन पार्ट होगा उसे मैं शेड कर दूंगा, और वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इसके अंदर मुझे सबसे पहले वैल्यू देखनी है 0, 6। यानी x पे मेरे को चलना ही नहीं है और y पे मेरे को चलना है 6 स्टेप्स। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0, 6। सेकेंड पॉइंट है 2, 3। x पे चलना है 2 स्टेप्स एंड y पे चलना है 3। 3 मेरे को कहाँ मिलेगा, देखो 2 एंड 4 के बीच में मिलेगा। सो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 3x + 2y = 12। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी।
सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब नेक्स्ट मेरे को प्लॉट करना है x इज इक्वल्स टू 1, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x को कहां टच करे, 1 पे टच करे। सो ये मैंने x इज इक्वल्स टू 1 को प्लॉट कर दिया। इन दोनों पे मैं लिख देता हूं, ये है x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 वाली लाइन। अब मेरे पास थर्ड इक्वेशन ये बच गई, y इज इक्वल्स टू 2, यानी x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो y को कहां टच करे, 2 पे टच करे। तो अब मैं y इज इक्वल्स टू 2 को भी प्लॉट कर देता हूं। सो ये मैंने y इज इक्वल्स टू 2 को भी प्लॉट कर दिया। इस लाइन पे मैं लिख देता हूं, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। अब मुझे इनके सॉल्यूशन रीजन देखने। अब आप इस पे ध्यान दो, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जब मैंने इसमें ओरिजिन की वैल्यू डाली तो आया ट्रू। ये रही देखो फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन, इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, ओरिजिन वाली तरफ, यानी इस तरफ। अब आप देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, इसको ओरिजिन के लिए चेक करने पे आया था फॉल्स, यानी इसका सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में एग्जिस्ट करेगा। सो अब आप देखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, जब मैंने इसमें ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आया फॉल्स, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन भी किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। अब आपको इमेजिन करना है, इस लाइन का सॉल्यूशन है ऊपर वाली साइड, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है इस साइड, एंड इस लाइन का सॉल्यूशन है नीचे वाली साइड। तो ये हमारे पास कॉमन एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये जो मैंने अभी शेड किया है, और इस पे एरो लगा के हम लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सही से इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया कॉमन एरिया आ रहा है। तो ये वाला जो मैंने एरिया शेड किया है, ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। इन दोनों में ही हमें दो पॉइंट्स निकालने वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को पिक करता हूं, इसे एक इक्वेशन लेट करता हूं, लेट 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। 2 पॉइंट्स निकालने हैं तो मेरे को y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 6 माइनस 2x। अब 2 रैंडम वैल्यूज डालनी है। पहली मैं डालता हूं 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे देखो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x की जगह डाला 1, 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 का आंसर आ गया 4। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा 2, 4x इज इक्वल्स टू 2। y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x की जगह 2, 6 माइनस 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, एंड x इज इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। इन सबको मैं एक टेबल में लिख देता हूं। x y, x की दोनों वैल्यूज क्या है 1 2, y की दोनों वैल्यूज 4 एंड 2। ठीक है, इसी तरह ये सेम प्रोसेस करना है हमें सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन लेट किया, लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। यहां से y की वैल्यू निकाली, 4y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। अब आपको x की ऐसी वैल्यूज डालनी है ताकि y भी एक पॉजिटिव इंटीजर रहे। तो x की मैं फर्स्ट वैल्यू डालूंगा 0, फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू देखो 12 माइनस 3, x की जगह 0 डिवाइड बाय 4। ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, 12 डिवाइड बाय 4 आ गया आंसर। 12 डिवाइड बाय 4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। अब आप बताओ नेक्स्ट मैं x की वैल्यू क्या रखूं। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 रखूंगा तो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 रखूंगा तो भी डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया तो 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 0। तो नेक्स्ट मैं वैल्यू रखूंगा फॉर x इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 3, x की जगह रखा 4 डिवाइड बाय 4। 12 माइनस 12 हो गया 0, 0 बाय 4 का आंसर आ गया 0। इसको भी मैं एक टेबल में लिख लूंगा। x y, x की वैल्यू है 0 4 एंड y की वैल्यू है 3 0।
अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को ओरिजिन के लिए चेक करना है। इनइक्वालिटी लिखूंगा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 6। यहाँ पे लिखूंगा चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6। क्या ये ट्रू है? नहीं है। 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये हमारा आंसर आ गया फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इनइक्वालिटी लिखूंगा 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 12। सेम वही प्रोसेस, चेकिंग फॉर 0,0। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 12। क्या 0 12 से छोटा होता है? हाँ जी होता है, तो ट्रू। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करेगा और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन से अपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। तो अब मुझे सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ में दोनों लाइंस प्लॉट करनी है, उन दोनों के सॉल्यूशन रीजन बनाने हैं और फिर जो कॉमन एरिया आएगा उसे शेड करना है। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ 1,4। सो 1,4 मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। सेकेंड है 2,2, ये मिलेगा मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। सो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया तो मेरे पास एक लाइन आ गई। इस लाइन की मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट है पॉइंट इसका 0,3। 0,3 मिलेगा मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे। अगला है 4,0, ये मिलेगा यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिला देता हूँ। सो इन दोनों पॉइंट्स को भी मैंने मिला दिया तो मेरे पास ये लाइन बन गई। इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब हमें देखना है इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन एरिया किस तरफ एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मैं इस लाइन पे फोकस करता हूँ। इस लाइन पे जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू रखी तो मेरे पास आया फॉल्स, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड यानी इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरफ मैं एक एरो का साइन लगा देता हूँ, इस तरफ ओरिजिन के अपोजिट साइड। अब देखो ये वाली लाइन, इसमें जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आई ट्रू, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा? ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ एंड इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ। तो ये वाला जितना भी एरिया है, देखो ये वाला दो लाइंस के बीच वाला, ये हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा, ये वाला। तो इस कॉमन एरिया के अंदर हम क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन रीजन। इस कॉमन एरिया को शेड कर देंगे और इसके अंदर लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। यानी इन दोनों इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशन है वो इस शेडेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।